दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं सिर दर्द, जिसको कि हेडेक बोलते हैं दोस्तों। इसको हम बिल्कुल सिर दर्द के बारे में बिल्कुल जीरो से समझेंगे दोस्तों कि क्या होती है सिर दर्द। तो देखो दोस्तों, सिर दर्द जो कहते हैं कि डिजीज़, नहीं दोस्तों, सिर दर्द कोई डिजीज़ नहीं है, एक खुद अपने आप में एक सिम्पटम्स हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम समझते हैं पूरा कंप्लीट में इसको समझते हैं। व्हाट इज़ अ हेडेक? हेडेक इज़ नॉट अ डिजीज़। ये एक प्राइमरी सिम्पटम्स है जो कि नर्वस सिस्टम का डिजीज़ लोग बोलते हैं, लेकिन डिजीज़ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि एक सिम्पटम्स है। ये आने वाले बीमारियों को हमारे अंदर बॉडी में और कई प्रकार की बीमारियाँ हैं, उसको संकेत करती है ये दोस्तों, ठीक है? इसीलिए हम प्राइमरी सिम्पटम्स बोलते हैं इसको। तो इसका जो मेन लक्षण क्या होती है दोस्तों, तो डिस्कम्फर्ट होती है, हेड स्कैल्प मतलब अपने मस्तिष्क के पिछले भागों में या सामने में ये पेन होती है, नेक में पेन होती है, ठीक है? मतलब वेरियस लोकेशंस को ये इंडिकेट करती है। काउज़ की बात करें दोस्तों कि क्यों होती है हेडेक? तो स्ट्रेस की वजह से होती है, लैक ऑफ स्लीपिंग की वजह से होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, आई स्ट्रेन की वजह से होती है, पुअर पोस्चर्स की वजह से हो सकती है दोस्तों, हंगर स्पीकिंग मील्स की वजह से हो सकती है दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है दोस्तों। जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और मेनोपॉज के समय जो होती है, तो उस समय चिड़चिड़ा सा होता है, जिसमें हम हार्मोनल चेंजेस बोल रहे हैं दोस्तों, चिड़चिड़ा सा होता है तो उसमें हेडेक होती है दोस्तों। वेदर चेंज में हेडेक होती है दोस्तों। वेदर चेंज में क्यों हेडेक होती है दोस्तों? जब जैसे बोलते हैं कि ठंडी से गर्मी का मौसम अचानक से आ रहा है, तो उस समय वेदर चेंज बोलेंगे, है ना? तो वेदर चेंज बोलेंगे तो उसमें क्या होती है, सर्दी जुकाम होती है, तो साइनस इन्फेक्शंस होती है, ठीक है? तो उसमें हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करता है, तो इसीलिए हेडेक हो जाती है दोस्तों। मेडिकेशंस कुछ गलत मेडिकेशंस ले लेते हैं, तो उसकी वजह से हेडेक हो जाती है दोस्तों। कुछ जैसे अल्कोहल का सेवन वगैरह कर लेते हैं, तो उस वजह से भी हेडेक हो जाती है दोस्तों। हमें सिर भारी भारी सा पूरा लगता है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, मेंटल डिसऑर्डर्स, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अभी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा हेडेक का कारण है दोस्तों, ठीक है? अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमेशा सोचते रहेगा, उसे अच्छे से नींद नहीं आएगा, तो वो हेडेक का कारण बनता है दोस्तों। तो ये जनरली हेडेक का काउज़ है। अब हेडेक का साइन एंड सिम्पटम्स कैसा रहेगा दोस्तों? और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हेडेक है हमें या कोई और पेन है, जैसे अब माइग्रेन पेन भी होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि हेडेक है? तो दोस्तों देखो, मैं समझते हैं। पेन इन बोथ साइड हेडेक, ठीक है? हेड का जो हमारे मस्तिष्क का जो पार्ट है, दोनों साइड में, ठीक है? दोनों साइड में पेन होगा। स्क्वीजिंग्स, वर्टिगो, जैसे मतलब लगेगा कि चक्कर सा लग रहा है, सर पूरा भारी-भारी सा है, घूम रहा है पूरा सर। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, लाइट से हमें प्रॉब्लम ना रहेगा और लगेगा कि नहीं रोशनी हमें नहीं चाहिए, हमें अंधेरों में ही रहना है, ठीक है? और दूसरी बात नौज़िया, वोमिटिंग सी भी लग सकती है दोस्तों, ब्लर विज़न हो सकती है, डिज़ीनेस हो सकती है, फैटिग, पूरा थकान सा बॉडी में रहेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी ही नहीं बचा है दोस्तों। तो अब चलते हैं टाइप्स, कितने तरह की हेडेक होती है दोस्तों। तो एक तो टेंशन्स की वजह से जो हेडेक होती है, कॉमन काउजेज हैं। कुछ भी अभी तो आजकल के युवा जनरेशन में दोस्तों कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कहती है टेंशन हो गया, क्या हो गया, तो हेडेक हो गया, ठीक है? और दूसरी बात हम बोले तो माइग्रेन पेन जो होती है दोस्तों, सीवियर सेंसिटिविटी ऑफ लाइट में होती है ना? और सीवियर पेन इसमें होती है, आंखों में भी पेन होता है, सर पूरा भारी भारी सा लगेगा। साइनस हेडेक, जिसको कि हम बोलते हैं साइनस इन्फेक्शंस कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करता है। अक्सर ये वेदर चेंज में, आई होप हम लोग डिस्कस किए होंगे, वेदर चेंज में जो सर्दी जुकाम होती है उसमें साइनस इन्फेक्शंस हो जाती है। ब्लड प्रेशर्स, अगर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाता है तो उसमें भी हेडेक हो जाती है दोस्तों, ठीक है? और बेसिक इंस्ट्रक्शंस की बात करें दोस्तों, तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस में मतलब क्या क्या कर सकते हैं जो कि हमें हेडेक नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम बिजी पर्सन्स हैं, अगर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमें हेडेक क्यों हो रही है दोस्तों, तो जब जब हेडेक हो रही है उसके फ्लैशबैक में जाइए, ठीक है? और फ्लैशबैक में जाने के बाद आप देखिए कि हमें किस वजह से हेडेक हुई है, ठीक है? और अगर आपको बोलने की बीमारी है तो आप एक डायरी में भी नोट कर सकते हो कि हमें हाँ फलाना डेट को इस वजह से, फलाना टाइम को इस वजह से हमें हेडेक हुई थी, और ये जो है काम हम आगे नहीं करेंगे, ठीक है? तो हेडेक खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि कैसे मैनेज कर सकते हो हेडेक को आप? तो सुबह शाम दोस्तों मेडिकेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद ईट रेगुलर रेगुलर अवॉइड ट्रिगर्स फूड, जो फूड हमें अच्छा नहीं लगता है, जो फूड हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको हम अवॉइड करेंगे दोस्तों। हम मेंटेन गुड पोस्चर्स, जैसे दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही पोस्चर्स में स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और ज़्यादा टाइम तक बैठे हुए हैं, तो आँखों का विज़न्स को लेकर के हमारे शरीर में हेडेक हो जाती है दोस्तों, स्क्रीन टाइम पे, ठीक है? तो उस समय क्या हम कर सकते हैं कि थोड़ा मतलब गैप लेके कर सकते हैं, ठीक है? 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, और सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। यूवी एक ग्लासेस आता है यूवी प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है? तो जो हमारी स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, यूवी से भी खतरनाक लाइट होती है दोस्तों। तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप यूवी ग्लासेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है। अगर ना भी हो रही है तो दोस्तों, अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो तो आपको बेशक हेडेक हो सकती है दोस्तों, तो आप प्रेफ़र करूँगा कि जो है आप यूवी ग्लासेस यूज़ करो, ठीक है? जब भी आप सिस्टम पे काम करो तो। अब जनरल ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, जनरल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? तो ओटीसी पेन किलर्स हम जो ले सकते हैं दोस्तों, आइबुप्रोफेन का ले सकते हैं, सुबह शाम गोलियाँ ले सकते हैं, ठीक है? और एसिटाफिनोमाइन का ले सकते हैं, और प्रिस्क्रिप्शंस माइग्रेन मेडिकेशंस, अगर माइग्रेन हो रहा है तो जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है उस माइग्रेन मेडिसिन्स को हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आप लाइफ़स्टाइल को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना भी गोली दवाई खा ले रहे हैं दोस्तों। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन मेडिकेशंस, ठीक है?
मेडिकेशंस कुछ चीज़ें होती है, मेडिकेशंस खाने से सही नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि लाइफ स्टाइल प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम अपने कामों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर भाई कामों पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को रिकवरी भी तो चाहिए, तो स्लीप नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से हो जाएगी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज को आप ऐड कर सकते हो अपने लाइफ स्टाइल में। एक अच्छी डाइट जो होती है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और ठंडा गर्म पानी आप नहीं पीजिए, ठीक है। और मसाजेस वगैरह ले सकते हैं दोस्तों। और अगर ज़्यादा क्रोनिक हो रहा है तो फिर यू नीड टू कंसल्ट योर नियर बाई डॉक्टर्स।